हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने एक लड़की के जीवन को स्वर्ग बना दिया। छोटे से एक गांव में रहने वाली अपाहिज लड़की जो अपना घर चलाने के लिए टोकरी बुनने का काम करती है, और उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम चंदू है, वह मजदूरी का काम करता है। लड़के का कोई नहीं था, गांव वाले ही उसका परिवार थे। उस लड़की के माँ बाप के पास वह लड़का खुद गया कि मुझे आपकी लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। गरीब हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, गांव में अकेला रहता हूँ और मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता हूँ। आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो लड़की के माँ बाप भी सोचते हैं इसमें हमें दिक्कत ही क्या है, वैसे भी हमारी बेटी तो पैरों से अपाहिज है और घर बैठे ऐसा रिश्ता आया है बेटी के लिए, तो वह झट से हाँ कर देते हैं और अपनी बेटी को बताते हैं। तो बेटी कहती है, पापा बेशक उसने यह कहा हो कि वह मेरी सारी जिम्मेदारी उठाएगा, परंतु ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो हमेशा एक ऐसे इंसान की सेवा करे जो हमेशा विकलांग ही रहेगा और कभी भी ठीक नहीं होगा। आप मेरे माता पिता होकर मेरे से परेशान हो जाते हो, तो वह तो पराया है मेरे लिए। मेरा तो शादी के बाद जीवन भर का साथ हो जाएगा, तो बोलो वह मेरे साथ हमेशा खुश रह पाएगा क्या? माँ बाप बोले, बेटी तुम हमारी इकलौती संतान हो, हम इसलिए दुखी नहीं होते कि तुम अपाहिज हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ये सब तो हमारे कर्मों का दोष है। शायद अभी हमने बहुत बुरे कर्म करे होंगे, इसलिए भगवान ने हमारी संतान को दुख देकर हमें दुख पहुंचाया है। हमें हमेशा इस बात की चिंता लगी रही कि तुम्हें आगे चलकर कौन संभालेगा। अब हम बूढ़े हो चले हैं, हमारे मरने के बाद तुम्हारा क्या होता? लेकिन भगवान ने हमारी प्रार्थना आज सुन ली जब तुम्हारे लिए यह रिश्ता आया। माता पिता ने बहुत समझाया, फिर बेटी ने हाँ कर दी और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई और दोनों का विवाह करा दिया गया। बेटी विदा हुई और अपने पति के साथ ससुराल पहुंच गई। अब रक्षा को बहुत ही शर्मिंदगी होने लगी कि मैं इनके साथ खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, मैं इनके लिए एक बोझ ही तो हूँ सारी उम्र भर का। रक्षा यह सारी बातें सोच रही थी कि चंदू ने झट से उसको गोद में उठाकर गृह प्रवेश कर लिया और रक्षा की तरफ देखकर मानो आंखों ही आंखों में कह रहा हो कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब शादी की पहली रात रक्षा ने चंदू से पूछा, आपने मेरी जैसी अपाहिज लड़की से शादी क्यों करी? चंदू बोला, पहले तो तुम मुझे आप नहीं तुम कहकर बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी बात है कि तुम अभी मेरी कही हुई बात को पता नहीं कितना समझोगी, पर मेरे व्यवहार से तुम सब समझ जाओगी। रक्षा, जब मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा तो मुझे तुम वहीं पसंद आ गई। मैंने देखा तुमने किस तरह उस रोते हुए बच्चे को चुप कराया जिसकी उंगली दिए से जल गई थी। वहीं कुछ दूरी पर गांव की औरतें खड़ी हुई थी जो आपस में बातें कर रही थी कि इस लड़की के बापू ने आसपास के सभी गांवों में अपनी इस बेटी की शादी के बारे में सभी से बात कर रखी हैं, परंतु अभी तक कोई नहीं मिला और मिलेगा भी कौन? जो पाँव से अपाहिज है उसे जीवन भर कौन झेलेगा? और अगर कोई मान भी जाता है तो इतना दहेज मांगता है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। मैंने उन औरतों की सारी बातें सुनी, मुझे बुरा लगा कि इतनी सुंदर और सुशील लड़की अगर पैरों से चल नहीं सकती तो क्या हुआ, उसकी सारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं क्या? यह मैं अपने मन में सोचने लगा। रक्षा, तुम बुरा मत मानना, एक बात बोलूं? रक्षा यह बात सुनकर कुछ परेशान हो गई और बोली, हाँ बताइए ना। चंदू बोला, मुझे खुशी भी बहुत हुई कि तुम्हारे लिए अभी तक कोई लड़का नहीं मिला,
इसलिए मैं तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। इसलिए मैं तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। और फिर तो जैसे मेरी खुशियों को नए पंख मिल गए हों, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने हमारी शादी के लिए हाँ जो कर दी थी। यह बात सुनकर रक्षा को मन ही मन बड़ी खुशी हुई और वह चंदू की बातों पर मुस्कुराने लगी। कुछ महीनों के बाद रक्षा गर्भवती हो गई और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी भाग्यशाली है। इतना प्यार करने वाला पति मिला जिसने रक्षा की हर कमी को पूरा कर दिया। रक्षा को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अपाहिज है। चंदू ने रक्षा से करे अपने हर वादे को पूरा किया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए।